हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी कि आज में हम देखेंगे कि भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने से पहले हम मैं बता दूं, अगर आपने एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम वाला वीडियो नहीं देखा बैलेंसिंग वाला, आपने जाना है चैनल पे, वो दोनों वीडियो देखनी है, तभी ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको समझ आएगी। और ये पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में, कि अगर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पता ही नहीं है कि भाई क्या होती है इस टाइप की रिएक्शन, तो पहले तो आप पता लगाओ कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। मेरी वीडियो कुछ पुरानी जाके आप देख सकते हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। अच्छा, आपको पता लग गया भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक और चीज़ याद रखिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक मीडियम में होता है। किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में होता है। अगर एसिडिक का आया तो वो हम देखेंगे, पहले आप समझिए मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक मीडियम में हो रहा है, यानी कि रूल्स कौन से फॉलो होंगे? बेसिक मीडियम के रूल फॉलो होंगे। दूसरी चीज़, आप बेसिक मीडियम के रूल फॉलो करोगे, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसी चीज़ है जो अपने दिमाग में रखनी है या आप कॉपी पे लिख सकते हो, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन की बैलेंसिंग करते टाइम याद रखनी है। वो क्या एक एक्स्ट्रा आपको नोट है जो याद रखना है, वो अभी मैं बताऊँगा। आपको चीज़ें समझ आई कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पहले तो पता लगाओ क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा-सा आइडिया दूँगा यहाँ पे। पहले हम समझ लेते हैं, थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में, कि नॉर्मली हम रिएक्शन देते हैं तो A प्लस बी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है हमारा C प्लस डी। हम यहाँ पे देखते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें पता लगता है A C में कन्वर्ट हुआ, B D में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीडाइज़ हुआ और ये रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, एक बंदा रिड्यूस हो रहा है और ये प्रोडक्ट बना है। बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्शन में क्या होता है, एक ही स्पीशी रहती है और वो 2 चीज़ में टूट जाती है, यानी कि A किसमें टूट गया, B और C में, और A ही ऑक्सीडाइज़ हो रहा होगा और A ही रिड्यूस, सॉरी यहाँ पे बनाना था, ए ही रिड्यूस हो रहा होगा। यानी कि ए के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ए के साथ रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ए बी में भी टूटा, सी में भी टूटा, बट एक जगह ये ऑक्सीडाइज हो गया, एक जगह ये रिड्यूस हो गया। इसी को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। एक मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ और उसकी हम अब बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। और बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आपने याद रखना है। पहले हम लिखेंगे रिएक्शन और उसके बाद ये वो पॉइंट क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, वो पॉइंट क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले, कि पहले तो पता लगाओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। वो तो तुम्हें पता है कि भाई Cl2 है, ये यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, और यहाँ पे +5 Cl हो गया। ये आपने सभी ने मास्टर कर रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता तो पिछले वीडियो जाके देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे मैंने सिखाया है। अब आपको ये पता लगा लिया कि भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो इसका रिएक्टेंट है, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, मेरी बात क्या हो, गौर से सुनना, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसको 2 बार लिख दो। Cl2 प्लस Cl2 गिव्स Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। क्या समझ आया कि इसको 2 बार लिख देना है और ये रिएक्शन बनेगी। कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए, आपने यही वाला स्टेप करना है कि रिएक्टेंट को 2 बार लिख देना है। ठीक है, समझ आ गया जी, 2 बार लिख दिया। अब क्या करें, अब आपने क्या करना है, अगर बेसिक मीडियम है, मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक मीडियम रहेगा, आप सारे बेसिक मीडियम वाले रूल फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका -1, इसका +5। अब क्या है, ये दोनों तो सेम सेम है, तो इन दोनों में से किसी को किसी के साथ रिलेट कर दो। चलो मैंने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद मैंने क्या बताया था कि बैलेंसिंग करनी है एटम्स की। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 क्लोरीन। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 क्लोरीन। ठीक है जी, बैलेंस भी हो गया। अब चेंज निकालना है, यहाँ से यहाँ क्लोरीन का 1 चेंज है और है क्लोरीन कितने, 2, तो यहाँ पे आ गया 2 का चेंज। यहाँ से यहाँ 5 का चेंज है क्लोरीन कितने, 2, यहाँ पे आ गया 10 का चेंज। फिर मैंने क्या बताया था, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, अगर इनको और इस ये वैल्यू को छोटी कर सकते हो तो कर दो। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा, इसको भी 2 से, तो ये 1 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। आ गया जी समझ। अब मैंने क्या बताया था कि जिसके लिए 5 की वैल्यू आई है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस वालों के लिए 5 आया है तो मल्टीप्लाई इन वालों से होगा। इन वालों के लिए 1 आया है तो ये मल्टीप्लाई 1 इनके साथ होगा। यानी कि ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। यानी कि 5 जिसके लिए आया है उससे अपोजिट में मल्टीप्लाई करो। यानी कि 5Cl2 प्लस Cl2 गिव्स 10Cl नेगेटिव प्लस
ClO3 नेगेटिव, सी सॉरी 2 ClO3 नेगेटिव। समझ आया? ये रिएक्शन बन गई। उसके बाद बेसिक मीडियम में मैंने क्या बताया था आपको, उससे पहले पहला स्टेप समझ आया कि इसको डबल कर दिया। उसके बाद जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 स्टेप याद रखने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। पहला तो डबल करना, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई के जस्ट बाद, ये लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई के जस्ट बाद ये जो Cl बने, यानी कि ये 5 Cl, ये Cl है ना, Cl, यहाँ पे 5 Cl है, यहाँ पे 1 Cl है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएंगे 6 Cl, और यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम सेम लिख दो। समझ आई मेरी बात? ये 1 Cl, यहाँ पे 5 Cl, Cl2। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 Cl2 1 Cl2 प्लस करोगे 6 Cl2 हो गया। अब मैंने क्या बोला, कभी भी रिएक्शन अगर आपको दिख रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो। अब ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी, तो ये बन जाएगा 2 से डिवाइड होकर, ये भी 2 बन जाए, 2 से डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे जब 6 2 से डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है, ये 3 Cl2 बन जाएगा, ये 5 Cl नेगेटिव बन जाएगा, प्लस ClO3 नेगेटिव बन जाएगा। ये रिएक्शन बन गई। उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। तो अब बेसिक मीडियम में क्या रूल है कि ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा है और जितने ज़्यादा हैं उधर उतने ही H2O ऐड कर दो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिख रहे हैं तो इधर 3 ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा मैं, यानी कि रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, 3Cl2 प्लस सॉरी 3Cl2 gives 5 Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस 3H2। और मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपने H2O ऐड कर दिया, यानी कि 3 H2O ऐड किया, तुरंत देखो हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। तो जिधर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 6 हाइड्रोजन इधर है तो इधर भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम OH ऐड करते हैं, और जितने हाइड्रोजन हो उतने ही OH ऐड करना है, यानी कि 6 OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा, और ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस हो गया। दोबारा से बताता हूँ, जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिले, आपने पहले पता लगाना है कि भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। अगर उसने नहीं लिख रखा तो पता लग गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो तुरंत ही आपने क्या करना है, उसके रिएक्टेंट को 2 टाइम लिख देना है। ये करने के बाद सारा बेसिक मीडियम वाला रूल फॉलो कर देना है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 Cl2, यहाँ पे 1 Cl2, इसको हम प्लस कर सकते हैं तो इसको कर दिया प्लस। बाकी सारा कुछ बेसिक मीडियम वाला रूल फॉलो कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप खुद से क्वेश्चन करोगे और मुझे बताओगे कि आपका आंसर सेम सेम आया कि नहीं, और उसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। फॉस्फोरस जो है हमारा P4 रिएक्ट करके PH3 बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2PO2 नेगेटिव। यहाँ पहले आप पता लगाओ कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है कि नहीं है। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो इसको बैलेंस करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपको ये वीडियो में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता रहा हूँ तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन ही होगी। चलिए ध्यान से वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से मिलाइएगा। हमें पता लग गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे पता लगा कि इस फॉस्फोरस 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको अभी भी नहीं पता लग रहा है कैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, पिछली वीडियोस जाके देखिए तभी आप मास्टर कर पाओगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका है -3 और इसका है, आप निकालोगे तो यहाँ पे 2x आ जाए, हमारा 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यानी कि 0 -3, यानी कि यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमें पता लग गया जैसे ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, पहला स्टेप क्या है, रिएक्टेंट को 2 टाइम कर दो, P4 प्लस P4 गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। जैसे ही आपने इसको डबल किया, फिर इसके बाद सारा बेसिक मीडियम वाला, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में ही हो रहा है, सारा बेसिक मीडियम वाला रूल फॉलो करो कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 -3, और इधर फॉस्फोरस का है +1। उसको चेंज निकालने से पहले आपने बैलेंस करना। फॉस्फोरस इधर 4 है, इधर 1 है, तो इसको भी 4 करो। फॉस्फोरस इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर भी इसको 4 करो। उसके बाद रिलेट करो किसी को किसी के साथ, इसको इसके साथ भी रिलेट आप कर सकते थे ऐसे, क्योंकि दोनों सेम है ना। उसके बाद क्या करना है आपने, आप देखो यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना है, 3 का। फॉस्फोरस है कितने, 4, तो 4 तिहाई 12। यहाँ से यहाँ कितने का चेंज है, 1 का। फॉस्फोरस है कितने, 4, तो यहाँ पे आ गए 4। मैंने क्या कहा, 12 और 4 अगर कट रहे हैं किसी एक नंबर से तो काट दो। मैं देख रहा हूँ ऐसे 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर मैंने क्या बताया कि इन सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा P4
P4 और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस P4। उसके बाद आप लिखोगे, ये देखो ये 3 किसके लिए आया, इसके लिए आया है और इसके लिए आया है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, P3P4 गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। समझ आई मेरी बात, ये आपने कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो ये 3P4 है, यहाँ पे एक P4 है, इसको प्लस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4P4 gives 4PH3 plus 12H2PO2 नेगेटिव। क्या आपने ऐसा ही किया था? हाँ जी, ऐसे ही कर रहे हैं हम। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है 4 4 और 12 तो कर दो, तो मैं क्या देख रहा हूँ 4 4 और 12 एक ही नंबर से जा रहा है 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी इसको भी, तो यहाँ पे आ जाएगा P4 4 4 1 हो गया, 4 4 1 हो गया PH3 प्लस 4 3 3H2PO2 नेगेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ये करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो मैंने क्या बोला, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा है उतने ही H2 ऐड करो। तो कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 2 6, तो 6 H2 मैंने ऐड किया। और जैसे ही आपने H2 ऐड किया, हाइड्रोजन गिनो, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन है, तो इधर कितने OH ऐड होंगे, इधर हमारे 12 OH नेगेटिव ऐड होंगे। बट आप ध्यान से देखोगे, हमेशा जब भी रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो आप चेक करिए सब कुछ बैलेंस है, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। कैसे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6, तो यहाँ पे आप देखेंगे OH जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6, 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6, 12 और 16 सॉरी 12 और हमारा 6 कितना हो जाता है, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 12, 12 और 6 आप इसको प्लस करेंगे तो हमारा 18 आएगा, यानी कि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 18। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हाइड्रोजन वाली डिसबैलेंसिंग हो जाए तो क्या करना है, आप देखो हाइड्रोजन किधर ज़्यादा है, तो किधर ज़्यादा है, इधर 18 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर कम कितने हैं, तो 18 में से 12 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आप 18 में से 12 माइनस करिए, कितना आता है 18 में से 12 माइनस करने के बाद। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की। क्या मिस्टेक किया कि भाई 3 दूनी 6 और 12 गिन लिया, पर ये वाला H हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपसे मिस्टेक हो सकती है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे कई बार हो जाती है मिस्टेक। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं। दोबारा से हम करते हैं, आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस है भाई, तो यहाँ पे हमारा 12 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कितना है 18 19 20 21, टोटल कितने 21 हाइड्रोजन है। अब इसको बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 9 ज़्यादा है। कैसे, 12 और 8 और एक 9, 9 ज़्यादा है, तो इधर 9 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, इधर जितने कम है उतने H पॉजिटिव ऐड किया। तो H पॉजिटिव हमें दिखाना नहीं होता, मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि H पॉजिटिव को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, हम उतने ही OH नेगेटिव ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, आप OH नेगेटिव ऐड करोगे, ठीक है, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि भाई जब आप OH नेगेटिव को बैलेंस करोगे, इससे पहले यहाँ पे आप देखो 9H पॉजिटिव ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ OH पहले से ही प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मैं न्यूट्रलाइज करूँगा, तो ये न्यूट्रलाइज होके कितने कितने H2O बना देंगे, 12 OH और 9 OH। तो 9 OH अगर इसमें से ले लूँ और ये 9 OH और H पॉजिटिव जोड़ दूँ, तो यहाँ पे मेरे कितने H2O बन जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे कितने H2O बन जाएंगे, यहाँ पे हमारा 9H2O बन जाएगा, यानी कि P4 प्लस 9H2O H2O प्लस यहाँ पे 9 OH यूज हो गया, तो 3 OH नेगेटिव बचा है हमारा, इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस 6H2O। मैंने क्या सिखाया है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब 9H2 में से अगर मैं इस 6H2 को इधर लाऊं तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारा, P4 प्लस 3H2O plus 3OH negative gives PH3 plus 3H2PO2 नेगेटिव। तो ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया बैलेंस। ध्यान से आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहला स्टेप क्या था कि हमने
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को पहचाना, फिर उसको डबल कर दिया रिएक्टेंट को, फिर हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर सबकी डिफरेंस निकाले, डिफरेंस को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये आया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ज़्यादा है तो 6 H2O लगाया। 6 H2O के बाद हमने सबके हाइड्रोजन गिने, तो इधर 21 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन थे, 12। तो पहले तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, 6 के 6 6 दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन को 12 OH के साथ बैलेंस किया। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पिछला जो मेथड मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो वाला मेथड को फॉलो किया कि भाई 9 OH लगा देता हूँ। 9 OH और 12 9 H था, H पॉजिटिव, और 12 OH, इनमें से अगर मैं देखूँ तो 9 H2 बन जाएंगे, 3 OH रह जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और ये आ गया हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन का बैलेंस रिएक्शन आ गया। तो आई होप ये वीडियो से आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ आया होगा। और भी क्वेश्चंस आप बुक में से प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ आए आप कमेंट्स में बताइए, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और कोई चीज़ नहीं समझ आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आशा है कि भाई ये तुम्हें समझ आया होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।